आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाया था रेड हेफर्स के ऊपर, यानी लाल बछड़ों के ऊपर, कि किस तरीके से अमेरिका से खरीदा गया इजराइल द्वारा क्या रेड हेफर्स यानी लाल बछड़े, किस लिए? सैक्रिफाइस के लिए, बलिदान के लिए। और इजरायली लोग बलिदान क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इजरायली लोग बहुत ही जल्द तीसरा मंदिर बनाने वाले हैं, और जैसे ही इजरायली लोग तीसरा मंदिर बनाएंगे ना, वैसे ही इजरायली लोगों का जो मसीहा है वो संसार को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यानी यहूदी लोगों का मसीहा, यानी बाइबल के हिसाब से यहूदी उन्हें मसीहा मानेंगे उस व्यक्ति को, लेकिन बाइबल के हिसाब से वो व्यक्ति होगा 666 एंटी क्राइस्ट, 666 क्रिस्ट विरोधी वो व्यक्ति होगा। तो अभी रेड हेफर्स का बलिदान करने के लिए इजरायली लोग बहुत ही करीब हैं, बहुत ही करीब हैं। और ये रेड हेफर्स का क्या मामला है जानेंगे थोड़ा पीछे से, शुरुआत से। तो मेरा नाम है आशीष छेत्री और आप देख रहे हैं एस गैंग टीवी। चलिए शुरू करते हैं। अरे आशीष भाई, कोई भी बछड़ा लेके आइए और इजरायलियों को दे दीजिए, वो लोग बलि कर लेंगे। लेकिन ये इतना आसान है नहीं मेरे भाई। करीबन 4 नियम हैं जो रेड हेफर्स यानी जो लाल बछड़ों को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो 4 नियम पूरे तरीके से वो अगर फॉलो करते हैं, उनके अंदर वो गुण हैं, तभी जाके उन बछड़ों को बलि किया जा सकता है। उनमें से पहला नियम क्या है? उनमें से पहला नियम ये है कि वो जो बछड़ा है उसके शरीर में लाल बालों के अलावा अगर कोई और कलर का बाल है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। केवल 2 बालों से ज़्यादा, यानी अगर एक बछड़ा है उसके अंदर लाल, मतलब वो तो पूरा लाल कलर का बछड़ा होगा, तो लाल कलर के बछड़े के अंदर कोई और कलर का, कोई और रंग का 2 से ज़्यादा अगर बाल है तो वो बलिदान के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा परमेश्वर की तरफ से। दूसरा नियम जो है वो ये है, तो जो लाल बछड़ा होगा सैक्रिफाइस के लिए, उस पे कभी जुआ नहीं होना चाहिए। यानी वो कभी खेतों में काम किया हुआ नहीं होना चाहिए। उसमें कोई ना ऐसा हल लगाते ना, ऐसा जुआ लगा के हल लगाते, तो वो जुआ नहीं लगा होना चाहिए कभी भी पूरे जीवन में, तभी वो एक्सेप्टेड होगा। तीसरा नियम है, वो बछड़ा 2 साल से बड़ा होना चाहिए लेकिन 4 साल से छोटा होना चाहिए। और जो चौथा नियम है वो ये है कि उनके शरीर में कोई दाग धब्बे नहीं होना चाहिए। अगर दाग धब्बे उनके शरीर में हो गया तो वो बलिदान के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो 5 बछड़े हैं, ये पूरे के पूरे नियम और ये कानून है सैक्रिफाइस के लिए, ये लाल बछड़े पूरे के पूरे नियम कानून फॉलो करते हैं। ये 5 लाल बछड़े पूरे के पूरे नियम में ठीक बैठते हैं। यानी इनके अंदर कोई भी दाग नहीं है, इन्हें कभी भी खेतों में काम नहीं करवाया गया, इनके शरीर में भी कोई दाग नहीं है, और इनके शरीर में किसी और कलर का, लाल कलर छोड़ के किसी और कलर का बाल भी नहीं है, और ये 2 साल से बड़े हैं और 4 साल से छोटे। और इसी वजह से पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त इन 5 लाल बछड़ों में लगी हुई है। लेकिन सवाल खड़ा होता है, क्यों, किस वजह से? क्योंकि परमेश्वर ने राजा दाऊद के बेटे सुलेमान यानी सोलोमन को इस्तेमाल किया पहला मंदिर बनाने के लिए 586 यानी 586 BC में। लेकिन वो मंदिर बेबीलोनियन द्वारा तहस नहस किया गया, यानी तोड़ दिया गया। उतना ही नहीं, बल्कि बेबीलोन के लोगों ने इजरायलियों को बंदी गृह किया, यानी उन्हें कैद करके बेबीलोन ले गए। लेकिन राजा साइरस की वजह से फिर से इजराइल लौटे। 538 BC में इजरायली वापस लौटे। फिर 20 BC में हेरोद द ग्रेट बोल के एक राजा था, उसने फिर से दूसरा मंदिर बनवाया, लेकिन दुर्भाग्य से उस दूसरे मंदिर को भी 70 AD में रोमियो द्वारा तोड़ दिया गया। यहूदियों का मंदिर 2 बार टूट जाने के बाद में यहूदी ऐसा मानने लगे कि उनका और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता था ना, एक तरीके से टूट गया। तो इसीलिए यहूदी तीसरा मंदिर बनाना चाहते थे उसी जगह में जिस जगह में उनका पहला और दूसरा मंदिर था, और तोड़ दिया गया। लेकिन परेशानी तब आई जब 685 AD में उसी जगह में एक मंदिर तो बना, लेकिन ये जो मंदिर था, ये मंदिर इजरायलियों का मंदिर नहीं था, ये मंदिर था मुस्लिमों का मंदिर, यानी मॉस्क उसे कह सकते हैं, जिसे कहा जाता है डोम ऑफ रॉक। लेकिन वो कौन सी चीज थी जिस वजह से यहूदी लोग अब तक अपना तीसरा मंदिर नहीं बना रहे थे?
इसका सबसे बड़ा कारण डोम ऑफ रॉक नहीं, बल्कि यही रेड हेफर्स है, यानी यही लाल बछड़े हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात, इजरायलियों को ऐसा कोई भी लाल बछड़ा नहीं मिल रहा था। गिनती की पुस्तक 19वां अध्याय पूरा पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर दिया गया है कि जो रेड हेफर, जो लाल बछड़ा होना चाहिए, उसमें क्या क्या है, दोष नहीं होना चाहिए, ये वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो यहूदी नियम के अनुसार जब तक लाल बछड़े की कुर्बानी करके उस लाल बछड़े को जला के उसका जो एशेस होता है ना, उसका जो क्या बोलते हैं, राख होता है, उस राख से ही वो प्यूरिफाई हो सकता है मंदिर, और उसके बाद में ही तीसरा मंदिर है उसको रीबिल्ड कर सकते हैं, उसको फिर से नया करके बना सकते हैं। तो यहूदियों को लाल बछड़े मिल नहीं रहे थे, जिस वजह से वो लोग नया मंदिर नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि उनको तो पहले वो जो भूमि है उस जमीन को पवित्र करना पड़ेगा ना, लाल बछड़े को लेके आके उसको जला के उसका एशेस, उसकी जो राख है उसको डाल के, लेकिन उनको मिल नहीं रहा था। लेकिन अब उनको लाल बछड़े मिल चुके हैं, और वो लाल बछड़े जो रिक्वायरमेंट है ना, जो चीज़ें चाहिए कि उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, जैसे दाग नहीं होने चाहिए, खेतों में काम नहीं किया हुआ होना चाहिए, ये सारे रिक्वायरमेंट्स जो हैं, ये सारे रिक्वायरमेंट्स में फिट बैठता है। और उनको ये टोटल 5 रेड हेफर्स मिल गए। लेकिन जो ये 5 लाल बछड़े हैं, इन्हें मिले कैसे? इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है 2 व्यक्तियों का। उनमें से एक है रब्बाई यित्ज़हाक, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स यहूदी है। दूसरा व्यक्ति है एक अमेरिकन जिसका नाम है बायरन स्टिंगसन, जो कि एक एवेंजेलिकल क्रिश्चियन है। इन 2 व्यक्तियों की दोस्ती करीबन 17 सालों से है, और इन 2 व्यक्तियों ने मिलके जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इन 5 लाल बछड़ों को बनाया है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी यहूदी पंडित जाके लाल बछड़ों का बलिदान कर सकता है, लाल बछड़ों को सैक्रिफाइस कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पंडित के लिए भी नियम ठहराए गए हैं। वो यहूदी नियम ये है कि जो पंडित लाल बछड़ों को मारेगा वो एरोन यानी हारून के वंश से आना चाहिए, एरोन के वंश से। दूसरा नियम कि वो व्यक्ति घर में जन्मा होना चाहिए, हॉस्पिटल में नहीं। तीसरा नियम, वो जो पंडित होगा जो सैक्रिफाइस करेगा लाल बछड़ों का बलिदान करेगा, वो पंडित कभी भी शमशान घाट नहीं गया हुआ होना चाहिए। और ये बात सुन के आप दंग रह जाएंगे कि यहूदियों के पास 5 लाल बछड़े ही नहीं, बल्कि 9 ऐसे यहूदी पंडित उन्हें मिले हैं जो ये सारे क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। और केवल इतना ही नहीं, जिस जगह में इन लाल बछड़ों को बलिदान देना चाहिए, वो लोकेशन यानी वो जगह भी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए यहूदियों के हिसाब से। आप जान के दंग रह जाएंगे कि 2012 में ही रब्बाई यित्ज़हाक ने 1 एकड़ जमीन खरीद रखी है, बिल्कुल जैतून पहाड़ के सीध में, और इसी परफेक्ट जगह में लाल बछड़ों का बलिदान किया जाएगा। यहाँ तक कि अफवाह है कि उस जमीन में वेदी भी बना दी गई है, और यहूदी लोग बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हैं तीसरा मंदिर बनाने के लिए। और जब ये तीसरा मंदिर बन जाएगा, उसके बाद संसार को 666 यानी यहूदियों का मसीहा, जो कि 666 होगा, 666 वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। पहले के 3.5 साल तो वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। उसके बाद में दूसरे 3.5 साल वो इतना दुख देगा, अपने आप को परमेश्वर घोषित कर देगा। तब यहूदी समझेंगे कि नहीं, यीशु मसीही मसीहा था, एंटी क्राइस्ट मसीहा नहीं है। तब वो पहचानेंगे, तब जानेंगे यीशु मसीह को। हम बहुत करीब हैं एंटी क्राइस्ट देखने के लिए, और उससे पहले या उसके बाद में हम समय नहीं जानते, लेकिन हम केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रैप्चर बहुत करीब है, बहुत करीब है। आज कल परसों कभी भी रैप्चर हो सकता है, हम नहीं जानते। आज संसार में जो कुछ चल रहा है, जैसे इजराइल और ईरान का भी आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ में क्या चल रहा होगा। मैं तो न्यूज़ बहुत देखता हूँ, और ईरान ने भी हमला कर दिया है, वहीं पे इजराइल ने भी जवाबी हमला कर दिया है। ये क्यों हो रहा है? मुस्लिम देश अभी धीरे धीरे करके क्यों ऐसे घेर रहे हैं फिर से इजराइल को? क्यों? क्योंकि मुस्लिम देश नहीं चाहते कि जिस जगह में यहूदियों का मंदिर था, 2 मंदिर तोड़ दिया गया, बाकी उस जगह में अभी मुस्लिम का डोम ऑफ रॉक है, उस जगह में यहूदियों का तीसरा मंदिर बने। मुस्लिम लोग नहीं चाहते, लेकिन ये होके रहेगा, बन के रहेगा। हम अंत के
दिनों में जी रहे हैं। क्यों ना मेरे प्रियो, आज मैं आप सब लोगों को उत्साहित करता हूँ, क्यों ना हम सब अपने पापों के लिए क्षमा मांगे और प्रभु के पीछे चलने की कोशिश करें। क्यों ना हम अपने गंदे कामों को छोड़ें, क्योंकि समय बहुत करीब है। क्यों ना अपने आप को आज ही तैयार करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ उत्साह मिला है, अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि हम सच में अंत के दिनों में जी रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।